सो क्लास ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको क्लास 9th का सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप इसमें देख सकते हो। देखो, उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, किसी भी चीज को लेकर ऑफेंड नहीं होना है हमें। मुझे आपको ये समझाना है। देखो बेटा, आप में से बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसको ये सारा आता होगा, और बहुत सारा ऐसा भी होगा जिसको इसके बारे में शायद ही पता हो। मेरी बात समझना बेटा ध्यान से। देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं आपको नंबर सिस्टम बता रहा हूँ, दैट मीन्स नंबर के बारे में बेटा में सब कुछ पता होना चाहिए। तो चैप्टर 9, क्लास 9th, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। बेटा स्टार्टिंग करते हैं हम। देखो, आपसे मैं पहले बोल दे रहा हूँ, हमें हर एक चीज को समझना है। अभी आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेटा आपको हर एक चीज क्यों समझना है, हर एक वर्ड में। सबसे पहले बेटा हमारे पास में टर्म आता है नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा नंबर की हमें नीड ही क्यों पड़ी और नंबर है क्या, तो बेसिकली आप मुझे बताओ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि नंबर क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा कि सपोज करते हैं कि आप किस क्लास में हो, तो हमें अपना एक क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ना अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन का, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस स्टैंडर्ड में हैं। तो हमें बताना तो पड़ेगा, सर आई मीन 3rd क्लास, 4th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास। सपोज करते हैं किसी पर्सन का वेट पूछा जाए, तो वो इंसान अपना वेट बताएगा तो वो नंबर में ही तो बताएगा। किसी से हमने डिस्टेंस पूछा कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस आपका नंबर में बताएगा। किसी पर्सन से पूछा कि बेटा इस प्लॉट की एरिया क्या है इस प्लॉट का, तो वो भी नंबर में बताएगा। तो हम बेसिकली समझ पाते हैं कि अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में हमें नंबर की ही सबसे ज्यादा नीड होती है। और नंबर हमारा कह दो कि एक बहुत जरूरी पोर्शन है हमारी डेली लाइफ का। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? नंबर्स आर मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स मतलब, क्योंकि नंबर्स के बारे में किस में पढ़ते हैं? मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स में मिलेंगे हमें। सिंबल्स मतलब जिससे हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास एक चीज है तो हम लोगों ने बोल दिया वन का मतलब, जैसे किसी के पास मान लो 1 बुक है तो उसने बोल दिया 1 बुक। किसी के पास 2 बुक है तो उसने 2 बुक बोल दिया। किसी के पास 3 बुक, उसने 3 बुक बोल दिया। अब हमने क्या किया, हमने इन सिंबल्स को एक नाम दे दिया। हमने इसको एज इट इज रखा, इसको हमने बोल दिया 2 और इसको हमने बोल दिया ये। तो बेसिकली हमने एक सिंबल्स बना दिए। सिंबल्स बना दिए मतलब जिससे हम अपने नंबर्स को, अपने वेट को, अपने डिस्टेंस को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफाइन कर पाए। मैथमेटिक्स में बेटा सिंबल्स हैं, और सिंबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। जहां पर हम क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या? हमारा वेट, किसी का डिस्टेंस, कोई किसी की हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये सब बेटा क्वांटिटी होती हैं। इन सभी वैल्यूज और इस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमारे किसका यूज पड़ता है? नंबर्स का। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बेटा मैं हर एक चीज को क्यों समझना, बहुत अच्छे से पहले हम इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में अब जरा समझना क्या है बेटा। देखो, मैंने यहाँ पर कम से कम आपके पास में 15 बेटा, मैंने यहाँ पर आपको 15 टाइप्स के नंबर लिखे हैं। बात बहुत ध्यान समझना। अब सर ये आपके माइंड में ऐसा थॉट आ रहा होगा, सर ये क्या मतलब, इनमें से बहुत सारी चीजें हमें आती हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इनको पढ़ चुके हैं। बट समझना बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव तो हमें आता है, बट समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे अभी एक पूछ लू किसी भी स्टूडेंट से, तो आपको पता है बेटा, हर 10 में से 8 स्टूडेंट से अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पता वो क्या बोलेगा? सर जो नंबर प्लस में होते हैं, दैट मीन्स भाई बोलेगा सर ये आपका 7 पॉजिटिव है और -7 नेगेटिव है। बट क्या इतनी डेफिनेशन सफिशियंट है? अभी मैं आगे समझाऊंगा कि ये क्यों जरूरी नहीं है, मतलब ये इतना सही क्यों नहीं है। क्योंकि उस पर्सन के लिए जहां पर माइनस लगा होगा वो नंबर उसके लिए बेटा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बट अगर मैं एक नंबर को इस तरह से लिख दूं तो उसके लिए तो नेगेटिव नंबर बेटा शो हो रहा है ना। तो हमें बेसिक नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली समझना है। हमें इतना नहीं समझना है रटने की कि आप सर जहां माइनस लगा होगा सर वो नेगेटिव हो गया, जिधर सर माइनस नहीं होगा वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा बेटा कुछ नहीं है। बातें समझ में? एग्जाम्पल हम ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे चलो इसके बारे में आपसे बता दो, जब मैं पॉजिटिव या नेगेटिव पढ़ाऊंगा तब उस पर हम बात करेंगे। बट फिलहाल इन सभी नंबर्स को हमें समझना है। आपको समझना है कैसे? इस चैप्टर का सबसे जरूरी टर्म्स पता क्या है आपका? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और आपको पता है कि रैशनल नंबर में एक डेफिनेशन आती है, जो रैशनल नंबर की अगर मैं आपसे डेफिनेशन बोलूं तो रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन पता क्या बनती है? अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज इक्वल नॉट 0 एंड p q r को प्राइम्स। अब समझना ध्यान से बेटा इसको।
हमने डेफिनेशन को समझा, डेफिनेशन में टर्म आया कोप्राइम। अब बेटा ये बताओ, जैसे मैंने आपसे बोला कि कोप्राइम होना चाहिए पी और यानी कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब सवाल ये आता है सर कोप्राइम नहीं पता होगा तो रैशनल पता होगा, इसका मतलब एक रैशनल समझने के लिए पहले किसको समझना पड़ेगा बेटा? कोप्राइम को। और कोप्राइम में बेटा टर्म आ रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर समझने, हमें कोप्राइम समझने के लिए प्राइम नंबर को समझना पड़ेगा। और प्राइम नंबर में बेटा एक टर्म आता है फैक्टर, जिससे फैक्टर को समझना पड़ेगा। दैट मीन्स हमने देखा कि सर इसको समझने के लिए सबको समझना पड़ेगा। इतनी मेरी बात से आप समझ पाए बेटा? तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझते हैं बहुत सिंपल डेफिनेशन में, जो आपको काफी हेल्पफुल होगी। बहुत अच्छे से बेटा इस चीज को समझना। ओके ओके तो बेटा काइंड्स ऑफ नंबर हमें समझना है, बहुत सिंपल समझना है बेटा, ठीक है। मैंने आपसे कहा बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बहुत सिंपल टर्म होता है। देखो बेटा, जिन नंबर्स का यूज आप चीजों को काउंट करने के लिए करते हो, मतलब गिनने के लिए करते हो। मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में बेटा कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है, बोर्ड पे हम समझ लेते हैं। मैंने कहा बेटा मैंने कितनी लाइन को ड्रॉ किया या कितने मैंने मार्क ड्रॉ किए? आपने काउंट किया सर 1 2 3 4 5। मतलब समझो बेटा आपने चीजों को गिनना किस नंबर से शुरू किया था? सर 1 से शुरू किया था। बस जिन नंबरों को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, बस उन्हीं नंबर्स को तो बेटा नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स का यूज हम चीजों को काउंट करने के लिए करते हैं बेटा, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बेटा डेफिनेट एग्जांपल्स हमारे क्या हो सकते हैं बेटा? और हाँ बेटा नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और बेटा इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा 1 2 3 4। सिंपल सा एग्जांपल, जिन नंबर्स का यूज बेटा हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा बेटा आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप शुरू करोगे बेटा किस नंबर शुरू करोगे? 1 से, तो 1 2 3 4। बस बेटा यही नंबर हमारे, जैसे आप काउंट बेटा जो काउंटिंग होती है कभी बेटा एंड आता है, इनका काउंटिंग तो एंडलेस होती है। तो बस इन्हीं नंबर्स को बेटा हम कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमारे पास में बेटा अगला टर्म आता है होल नंबर। बहुत सिंपल सा टर्म है बेटा, बहुत सिंपल। बेटा जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी लिख देना, बस यही नंबर बेटा होल नंबर होते हैं। देखो ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय बेटा, होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा? 0 1 2 3 4। ये बेटा हमारे कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जरा बहुत ध्यान समझना। नेचुरल नंबर और होल नंबर तो हमने क्लियर किया बेटा, बहुत सिंपल से यहां से ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। जरा बहुत अच्छे समझना, जरा कुछ सिंपल, बहुत सिंपल है। देखना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले मैं आपको इंग्लिश में बोलता हूं। मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या आप सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हो? बिल्कुल सर, समझो ध्यान से। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। तो सारे नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूं, ट्रू। बट अगर मैं इसका जस्ट एक अपोजिट क्वेश्चन करूं, क्या सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हो? बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा ये सभी होल नंबर को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? सर सभी होल नंबर को तो नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। अगर आप जीरो को हटा दो तो सर सभी नंबर होल नंबर्स को हम नेचुरल बोल सकते हैं। बट मैंने क्या पूछा, सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नो सर, इट इज फॉल्स। बस सिंपल हो गया। इतनी बात बेटा समझ में आई? अब मैं कुछ और बता रहा हूं, जरा वो समझना ध्यान से। अच्छा जरा थोड़ा सा माइंड को जरा आप रिवाइंड करो थोड़ा सा। आपसे एक बेटा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जैसे हमें बेटा ये बताया जाए कि सर इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन ऑड से पहले चलो कुछ और समझ लेते हैं। मैंने आपसे बोला बेटा मुझे ये बताओ जरा, सर पॉजिटिव नंबर क्या होता है? कौन से नंबर बेटा? पॉजिटिव नंबर। बहुत सिंपल समझाना मुझको, पॉजिटिव नंबर्स बहुत सिंपल। मुझे बताओ बेटा पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? तो मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया था 10 में से 8 स्टूडेंट ये बोलेगा सर जिनमें प्लस लगा होता है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और सर इसमें अगर माइनस लगा दो तो सर ये नेगेटिव हो गया। बस यही डेफिनेशन याद रहती है स्टूडेंट्स को, इससे ऊपर कुछ नहीं। चलो हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या एक्चुअल में पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, थोड़ा इसको इन डिटेल समझते हैं। बेटा हम सब एक, अगर थोड़ा सा मैथ से प्यार करते हो तो हम सबने एक लाइन को बेटा ये देखा होगा, इस लाइन को हमने आराम से समझा होगा और उसको हमने देखा भी होगा। यहां पर आगे बेटा जीरो, यही तो चलता है आपका। जीरो हमें पता है, जीरो को ना बेटा और इस तरफ बेटा हम नंबर लिखते हैं प्लस के नंबर। यही हमें बोला जाता है
कि इस तरफ हम प्लस के नंबर लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये प्लस के नंबर हो गए बेटा, ये माइनस के नंबर हो गए। आई थिंक इट्स नॉट अ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सा समझना बेटा ध्यान से। जो बेटा जीरो लिखा है ना, अगर आप जीरो से राइट तरफ चलोगे, कहां तरफ बेटा, इस तरफ, राइट तरफ अगर आप चलोगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज। ये मेरी बात आपको समझ में आई। और बेटा अगर आप जीरो से लेफ्ट में जाओगे बेटा, कहां पर, तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आई। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर जीरो से राइट चलोगे तो इंक्रीज, और अगर जीरो से लेफ्ट चलोगे तो डिक्रीज। कितना सिंपल सा है, जीरो से राइट चलो तो इंक्रीज हो गए, और जीरो से लेफ्ट चलो तो डिक्रीज हो गए। देखना मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा लेफ्ट में बेटा समझना डिक्रीज होना है वैल्यू, 4 कम हुआ या फिर 3। सर देखो आपने कहा था लेफ्ट में कम होगी ना वैल्यू, 3 कम हो गया, 3 कम हुआ 2, 2 सर 2 कम हुआ 1, 1, 1 कम हुआ 0 सर 0, क्योंकि 0 सर देखो 1 के लेफ्ट में है। 0 कम हुआ -1। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होता है, बट मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सा क्या बोला कि सर 0 के लेफ्ट में है ना, कम हुआ, दैट्स इट। सर -1 कम हुआ -2, सर -2 क्योंकि लेफ्ट में है इससे। -2 कम हुआ -3, सर -3 कम हुआ। सिंपल सा ऐसी समझो, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा 88 कम हुआ है, फिर आपका 8 कम हुआ। तो यहां पर सबसे पहले एक जो हमें होता है ना कंफ्यूजन, हम देखते हैं 88 तो ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है। अरे नहीं बेटा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो लेफ्ट में जाएगा वो कम होगा। अच्छा बताओ, जैसे आप इससे आगे बढ़ो नंबर लाइन से, तो आपको सबसे पहले कौन मिलेगा, ये आपको पहले मिल जाएगा -8, और उसके बाद आपको कहीं पर मिलेगा -88। तो देखो -88 तो बेटा लेफ्ट में हो गया ना कहीं पे 8 के, तो बस -8 के लेफ्ट में -88 है, दैट मीन्स ये नंबर हमारा कम हो गया। ये नंबर कम हुआ और ये नंबर बेटा ज्यादा हुआ। बस यही हमारे कॉन्सेप्ट था, आप इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, सिंपल समझना। एक्चुअल में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनती है कि सर जिसमें प्लस लगा हो वो पॉजिटिव हो गया, जिसमें माइनस लगा हो वो नेगेटिव हो गया। ये सही नहीं है। समझो करेक्ट क्या बनेगा आपका। आपको बेटा मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला जितना हम जीरो से लेफ्ट जाएंगे हम ज्यादा हो जाएंगे, और जीरो से कम होंगे वो हम माइनस यानी कि नेगेटिव हो जाएंगे। आप समझ अच्छे से। करेक्ट डेफिनेशन बेटा पॉजिटिव नंबर की मैं आपको लिखवाता हूं, बहुत अच्छे से समझना इसको। देखो ये बेटा नंबर लाइन थी हमारे पास में, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। ये -1 था, ये -2 था और ये -3 था। बहुत अच्छे समझना बेटा। अभी मैंने कहा जीरो से जितना भी इस तरफ चलोगे वो ज्यादा होंगे ना नंबर, तो ये सारे नंबर देखो बेटा जीरो के राइट में लिखे हैं, लिखे हैं, और ये सारे नंबर जीरो को बेटा लेफ्ट में लिखे हैं, लिखे हैं। तो बस बहुत सिंपल सा क्या बोलना पता क्या, ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो। बस जो भी नंबर जीरो से ज्यादा है बेटा वही नंबर कौन से नंबर है हमारे, पॉजिटिव नंबर। और जितने भी नंबर जीरो से कम जाएंगे वो सारे नंबर बेटा कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर। ये डेफिनेशन बनती है, ना कि ये डेफिनेशन बनती है कि जिसमें आपका प्लस लगा हो वो पॉजिटिव, जिसमें माइनस लगा हो वो नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी नंबर बेटा जीरो से ज्यादा हैं वो पॉजिटिव, और जितने भी जीरो से कम है वो नंबर आपके नेगेटिव। ये बेटा हमारी करेक्ट डेफिनेशन होती है। इनकी चलो हम डेफिनेशन को राइट बोलो राइट करके समझते हैं बहुत अच्छे से। देखना बेटा आगे, ठीक है। ओके, तो हमारे सामने बेटा डेफिनेशन है, आपके सामने कुछ बताता हूं, बहुत ध्यान से बेटा इस चीज को समझना। पॉजिटिव नंबर्स मैंने आपको जस्ट बोला बेटा, जितने भी नंबर जीरो से ज्यादा है वो सारे पॉजिटिव। ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बेटा मैंने डिजाइन किया। ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, ये सारे नंबर देखो बेटा जीरो से ज्यादा है ना, बट यही नंबर कौन से नंबर होगा बेटा, पॉजिटिव नंबर। बट कभी कभी एक बेटा कंफ्यूजन होता है, जैसे उन्होंने एक नंबर लिख दिया -8/-2। अब स्टूडेंट को तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, बट बेटा ये पूरी एक वैल्यू है ना, तो माइनस से जब माइनस के नंबर में डिवाइड होता है तो बेटा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये बेटा कितनी वैल्यू आपकी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही वैल्यू है। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर हुआ। तो जितने भी नंबर जीरो से ज्यादा है वो पॉजिटिव नंबर होगा बेटा। अब आती है बारी डेफिनेशन नेगेटिव नंबर की। ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन जीरो, बेटा वो सारे नंबर जो जीरो से कम है उन नंबर को बेटा हम कौन से नंबर बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। ये बात बेटा आपको समझ में आई। पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद अब हमारा टर्म आता है, देखो बेटा इवन और ऑड की भी थोड़ा सा हमारे पास में एक, हम एक ऐसी डेफिनेशन को बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए रॉन्ग लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्लियर हुआ, जैसे आपसे मैं एक बात पूछता हूँ बहुत अच्छे से बेटा, एक बात समझना जो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपसे कही थी हमारी 4 डेफिनेशन होंगी, 5th डेफिनेशन में बेटा हमने बात की इवन नंबर, बहुत अच्छे समझना। इवन
नंबर्स। अब मैं किसी भी स्टूडेंट से आपने भी सुना होगा, अगर आप इवन नंबर के बारे में पूछते हो तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर को लेकर स्टूडेंट पता क्या बोलता है? सर जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर हो गया। तो मेरे भाई 2 से तो 5 भी डिवाइड होता है ना, वो डेसिमल में आता है, ये तो आपने नहीं कहा था। 2 से तो डिवाइड 5 भी होता है। 2 से 2 टाइम हुआ हमारा 1, डेसिमल 0, 2 5 कितना आ गया 10। तो मेरे भाई 2 से तो 5 भी डिवाइड हो गया ना। तो सर ये डेफिनेशन सही नहीं होगी ना इवन नंबर की। इवन नंबर की करेक्ट डेफिनेशन बेटा देखो क्या बनती है, बहुत अच्छे से समझना। मैं कोई डेफिनेशन का बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाऊं। कोई भी नंबर, क्या कहा बेटा मैंने? कोई भी नंबर, इवन नंबर के लिए बोल रहा हूं मैं आपसे, कोई भी नंबर जिसके टू इक्वल हाफ हो सके, मतलब 2 पार्ट कर सको, बस वो नंबर कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा 6 को आप 2 इक्वल पार्ट में हाफ करो, तो आपने कहा सर लो 3 और 3, और विदाउट डेसिमल हाफ होना चाहिए बेटा। तो बस यही नंबर बेटा कौन सा हो गया आपका? इवन नंबर। आपसे मैंने कहा बेटा आप 18 को करो, सर ये लो ये 9 हो गया और ये सर यहाँ पर 9 हो गया, 2 इक्वल हाफ बन गए बेटा इनके। बस यही नंबर बेटा कौन से नंबर हो गए हमारे? इवन नंबर। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर हुआ? आगे मैंने आपसे कहा बेटा ऑड नंबर क्या होता है, तो जस्ट इसका बेटा इन्वर्स कर दो, जिसके हम 2 इक्वल हाफ नहीं कर सकते बेटा वो कौन से नंबर होंगे हमारे? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने 7 किया, तो बेटा 7 को आप हाफ कर पाओगे क्या? 7 के हाफ तो हो जाएंगे बट सर डेसिमल में हाफ हो गए। बट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको डेसिमल में हाफ नहीं करना, आपको एक कंप्लीट नंबर में हाफ करना, जो बेटा नहीं हुआ। तो बेटा यही नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर। तो बेटा इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इनका बेटा देखो 9th में तो इनका वो है नहीं, क्योंकि बहुत एक जूनियर क्लासेस की चीजें हैं, बट आपको रफली थोड़ा सा बताना मुझे जरूरी लगता है, तो मैंने आपको बताया। तो उनकी मैं कोई डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूं, बट आपको मैंने ऐसे बता दिया। अगर आप डेफिनेशन डिजाइन करना चाहो तो ऑन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपको सामने भी मैं एक डेफिनेशन बनाता हूं, समझना। ऑल दोस नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स विदाउट प्लेसिंग अ डेसिमल इज कॉल्ड अ इवन नंबर। बस इसी के लिए हम ऑड नंबर की डेफिनेशन को भी डिजाइन कर सकते हैं। इतनी बात बेटा मेरी आपको समझ में आई? तो इवन और ऑड को तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा जरा वापस से आप अगर वीडियो पॉज कर सकते हो, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अभी मैंने आपको जस्ट पॉजिटिव बताया, नेगेटिव नंबर बताया, उनसे बेटा हमारा एक टर्म बनेगा जिसको हम कहेंगे इंटीजर। बहुत अच्छे समझना इंटीजर क्या होता है। बहुत सिंपल इसकी भी डेफिनेशन होती है। इंटीजर कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल। देखो बेटा पहले मैं बता देता हूं। आपको मैंने पॉजिटिव नंबर बताया, बिल्कुल सही। आपको मैंने नेगेटिव नंबर बताया, ये भी सही। तो बस एक कंप्लीट पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और बस जीरो को भी, बस उन्हें बेटा हम बोलते हैं इंटीजर। कितना सिंपल देखना, ऑल कंप्लीट। क्या बेटा? कंप्लीट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनमें जो डेसिमल के फॉर्म में ना हो, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, जो रूट के फॉर्म में ना हो, जो पावर के फॉर्म में ना हो, उन नंबर को बेटा हम कंप्लीट नंबर बोलते हैं। बस मैंने कहा ऑल कंप्लीट, बेटा पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स, समझना, नेगेटिव नंबर्स, समझना, एंड जीरो, या बेटा इंक्लूडिंग जीरो। बस इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड इंटीजर्स। बस एग्जाम्पल बेटा, हाँ इसको डिनोट भी लिख लो। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई जेड। जेड से बेटा हम इनको डिनोट करते हैं और आई से भी करते हैं। बस यही नंबर बेटा हमारे कौन से नंबर हो गए? इंटीजर। जिनकी बेटा हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? -8, -5, 4, 0, 18। बेटा यही सारे नंबर हमारे कौन से नंबर हो गए? इंटीजर्स। बोलो इतनी बात बेटा आपको समझ में आई? हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं जहां पर हमारा सबसे अच्छा टॉपिक होगा रैशनल नंबर, जो मैं आपको बताऊंगा। बट इंटीजर के बाद का हम टॉपिक समझते हैं, उसको ध्यान से आप मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। ओके बेटा, चलो बेटा, तो अगला हमारा जो टर्म आता है इंटीजर के बाद, वो आता है फैक्टर और मल्टीपल। बहुत अच्छे समझना, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत अच्छे से देखना। आपको मैं पहले ही बता दूं कि मल्टीपल का इस चैप्टर में आई थिंक कोई रोल नहीं है, समझना। बट सर एक बात समझो बेटा, आई थिंक तुम समझ पाओ तो, मल्टीपल एक्चुअल में
कोई रोल तो नहीं है, बट फैक्टर और मल्टीपल में सिमिलैरिटी है थोड़ा सा, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। और कंफ्यूजन ना हो शायद इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। बहुत अच्छे से इस बात को समझना। पहले फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन पे दिमाग मत लगाओ, डेफिनेशन कभी नहीं आती है, बट डेफिनेशन लिखवाता मैं इसलिए हूं कि डेफिनेशन अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप उनको कभी भी पढ़ लो। अगर आपका कभी भी आप आने वाले 1 मंथ 2 मंथ के बाद भी पढ़ते हो तो आपको मेमोराइज होती है चीजें, और हमारे लिए बेनिफिट होता है इस चीज का, है ना, बेनिफिशियल होता है कहीं ना कहीं इन चीजों का। तो फैक्टर बहुत सिंपल सा है। पहले हम डेफिनेशन को छोड़ते हैं साइड में, पहले हम फैक्टर मल्टीपल के बारे में समझते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल समझना। मैंने आपसे कहा तुम मुझे ऐसे नंबर बताओ जो 8 को डिवाइड करें। 8 डिवाइड ना करें बेटा, 8 को डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड कर दें, कोई डेसिमल ना है, पूरी तरह डिवाइड कर दें। तो समझना बेटा 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। बेटा स्टूडेंट सीधा बोलता है सर 2 डिवाइड करता है, बट मेरे भाई थोड़ा ब्रेक मारो और दिमाग लगाओ कि 1 भी तो बेटा 8 को डिवाइड करता है। तो बेटा 1 भी तो 8 को डिवाइड करता है ना 8 टाइम्स। 1 करता है, 2 करता है बेटा, 4 करता है, और बेटा 8 करता है, बस। इसके अलावा क्या बेटा कोई और नंबर भी हो सकता है जो 8 को डिवाइड करता है? नहीं बेटा, 9 थोड़ी 8 को डिवाइड कर पाएगा। तो इससे हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो फैक्टर्स होते बेटा वो ये नहीं मन चाहे कितने भी लिख लो, फैक्टर्स बेटा लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सर हमें इसके 10 फैक्टर्स लिखने हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बेटा फैक्टर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बेटा फैक्टर ना हमारे लिमिटेड होते हैं। देखो बेटा इन सब नंबरों ने बेटा 8 को डिवाइड करेगा। देखो 1 बेटा 8 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, 2 करेगा बेटा 4 टाइम, 4 करेगा बेटा 2 टाइम, और 8 करेगा 1 टाइम। बस यही बेटा है इसके फैक्टर्स। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा 15 के फैक्टर्स जरा बताना मुझको। सर 15 के फैक्टर्स, सर 1 हो गया, और 2 तो नहीं होगा ना, सर 3 हो गया, 5 हो गया, और सर 15 हो गया। ये सर 15 के फैक्टर्स हो गए, बिल्कुल सही मेरे भाई। आगे मैंने आपसे पूछा 20 के जरा फैक्टर्स बताओ। सर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। ये सर 20 के फैक्टर्स हो गए। एक बात समझना ध्यान से, कुछ बताने वाला हूं वैसे। अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हो और उसके हाफ नंबर तक आप पहुंच जाओ, तो जस्ट उसके बाद फिर उसका फैक्टर वो खुद होता है। देखो बेटा 8 के बाद देखो 4 आ गया था यहाँ पर, 4 के बाद देखो खुद 8 हुआ। अब 15 का हाफ तो नहीं हो सकता, तो ऑड नंबर में कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जनरल माइंड में आया तो मैंने बता दिया जनरली। बेटा 20 का हाफ देखो 10 हुआ, 10 के बाद जस्ट सीधा बेटा 20 आ गया। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप ध्यान से समझना बेटा। तो यहाँ पर इन सभी नंबरों ने इनको बेटा डिवाइड किया है। इन नंबरों को सिंपल सा क्या समझ में आया? फैक्टर्स क्या होते हैं? वो बेटा नंबर को डिवाइड करते हैं, करते हैं बस। एक और बात होती है जरा आपको मैंने पहले बता दूं, और होते बेटा जिसको हम फैक्टर ही बोलते हैं। आपने क्लास में पढ़ा होगा पीछे क्लास में, प्रीवियस क्लास में, और इसको आप 10th में और देखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको समझना। मैं पूछू बेटा 8 के फैक्टर लिखो, तो बेटा देखो यहाँ फैक्टर बता रहा हूँ, मल्टीपल नहीं बता रहा हूँ। बेटा 8 के फैक्टर पता हम क्या लिखते हैं? हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिखते हैं। 15 के बेटा फैक्टर हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 लिखते हैं। और 20 के मल्टीप्लाई बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 5 टू 10 टू 20। हाँ बेटा ये भी फैक्टर्स हैं, और सर ये भी फैक्टर्स है। दोनों बेटा डिफरेंस समझो। इन फैक्टर्स के बीच में कहीं पर भी मैंने मल्टीप्लाई का साइन पुट किया? नहीं किया। आप गौर करो कि ये जो फैक्टर है ना बेटा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, जिनमें इनका मल्टीप्लाई करने पर वापस ये नंबर मिलेगा। बट क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बेटा ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आई बात समझ में? और हम एक पॉइंट और क्लियर कर लिया कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। ये हमें बेटा पढ़ना, जो मैंने आपको बताया 10th का पोर्शन आता है, और ये आपका 9th में पढ़ना में इन चीजों के बारे में। बेटा यही है हमारे फैक्टर। अब मैंने आपसे कहा डेफिनेशन देख लो फैक्टर की। फैक्टर बेटा वो नंबर होता है जो डिवाइड कर देता है गिवन नंबर को, यानी कि जो दे रखे हैं नंबर, उन नंबर को डिवाइड कंप्लीटली कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा डेसिमल के बिना। बस वही तो बेटा फैक्टर होगा। मल्टीपल देखो बेटा कितना सिंपल, फैक्टर समझ में आया? अच्छा मैंने आपसे कहा, तब ये बताओ, जब मैं आपको फैक्टर समझा रहा था मैंने क्या पूछा था? मुझे वो नंबर बताओ जो 8 को डिवाइड करे, माइनस नहीं बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा मुझे वो नंबर बताओ जिनको 8 डिवाइड करे। नहीं समझे? फिर समझना। वो नंबर जिनको 8 से, मतलब वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें। फैक्टर में मैंने क्या कहा था? वो नंबर बताओ जो 8 को डिवाइड करें। अब मैं क्या कह रहा हूं? वो नंबर बताओ जिनको 8 को 8 डिवाइड कर दे।
नहीं समझ में आया? यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था और यहाँ पर ये डिवाइड करेगा। 8 बेटा 8 को करेगा 1 टाइम, 8 16 को कर सकता है, 8 24 को कर सकता है, 32 को कर सकता है बेटा, 40 को कर सकता है बेटा, 48 को कर सकता है, 56 को कर सकता है, 64 को कर सकता है बेटा, 72 को कर सकता है, 80। कुछ स्टूडेंट के माइंड में थॉट आता है टेबल चल रही है, बिल्कुल आता है, और इसके बाद एंड हो जाता है। बेटा 8 को डिवाइड करना है बेटा, 80 के बाद वो 88 को भी तो कर देगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ये नंबर कभी एंड नहीं होगा, बस इन्हीं नंबरों को हम बोलते बेटा मल्टीपल। नहीं समझे? यही नंबर है बेटा मल्टीपल। और ये बेटा आपके क्या थे? ये आपके थे फैक्टर। फैक्टर एंडलेस होते हैं, मतलब सॉरी फैक्टर लिमिटेड होते हैं, और ये अनलिमिटेड होते हैं, तुम जितने चाहो उतने लिख लो। मैंने आपसे कहा बेटा 15 के फैक्टर बताओ, तो आपने कहा सर 15 का फैक्टर देखो। बेटा 15 को क्या 15 नहीं करेगा बनता? बिल्कुल करेगा। 30 को करेगा 15, 45 को करेगा, 60 को करेगा, 75 को करेगा। बेटा ये भी एंड नहीं होगा। हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अगेन एक बार हम समझ लेते हैं, फैक्टर्स में बेटा नंबर डिवाइड होता है और मल्टीपल में नंबर डिवाइड करता है। बस देखो ये सबको डिवाइड कर रहा है और ये सबसे डिवाइड हो रहा है। डेफिनेशन आपके सामने, द नंबर्स यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर। हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। सिंपल सी बेटा, मैंने क्या बोला? अगेन एक बार और, फैक्टर्स में बेटा देखो इन सबसे नंबर डिवाइड हो रहा था, यही थी बेटा फैक्टर। और मल्टीपल में ये कर रहा है बेवकूफ, ये नंबरों को डिवाइड कर रहा है, और यहां पर ये भाई साहब हो रहे थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ओके बेटा, मैं नंबर भूल गया कि मैं कौन से नंबर पे था, तो मैंने अब नंबर आप समझ लेना कौन सा था, मेरे को याद नहीं है। देखा, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था वही चीजें आ रही हैं। हमारे पास अगला टर्म आया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में देखो देखो किसका जिक्र हो रहा है बेटा? फैक्टर का हो रहा है। अब आप समझो कि अगर मैं फैक्टर टर्म को क्लियर नहीं करता तो क्या आपको प्राइम नंबर समझ में आता? और मेरे भाई अगर आपको प्राइम नंबर समझ में नहीं आएगा तो दोस्त कोप्राइम कैसे समझ में आएगा? और दोस्त अगर कोप्राइम समझ में नहीं आएगा तो रैशनल कैसे समझ में आएगा? आई थिंक आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बात से। तो वही सेम चीजें होती हैं जो अभी तक स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वैसे हमें समझ में भी आता है। देखो हमें क्या बताया जाता है, प्राइम नंबर, और टीचर मोस्टली टीचर पता क्या बोलता है हमसे? प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो खुद से और बन से डिवाइड हो। ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्या बोलते बेटा? वो नंबर जो खुद से और बन से डिवाइड हो। अरे ऐसा कोई दिमाग मत लगाओ, ठीक है? हम एक बहुत अच्छी डेफिनेशन समझ लेते, पता क्या बेटा? ऐसे नंबर, मैंने कितना सिंपल डेफिनेशन लिखी बेटा, ऑल दोज नंबर, बे सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, यानी कि 2 फैक्टर है। सिंपल, ऑल दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। बेटा वही प्राइम नंबर हो गए। अब फैक्टर के बारे में तुम्हें पता है ना, फैक्टर क्या करते हैं बेटा? नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा 5 के फैक्टर बताना, सर 1 और 5 हो गया। तो मैंने कहा बेटा 7 के बताओ, तो आपने बोला भैया 1 और 7 हो गया। मैंने कहा बेटा 11 के फैक्टर बताओ, तो बेटा आपने कहा 1 और 11। आप बताओ क्या 5 1 के अलावा और 5 के अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 7 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 11 क्या 1 और 11 के अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। बस जितने नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा, उन्हीं नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। बोलो बेटा, इतनी मेरी बात आपको समझ में आई? जिन नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को बेटा हम कौन से नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। सिंपल बेटा, इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या बनेगा बेटा? कॉम्पोजिट नंबर। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कॉम्पोजिट नंबर समझना। तो मैंने यहां पर बोला आपसे ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कितना सिंपल बेटा। प्राइम नंबर क्या था? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। बस ऐसे बेटा और भी नंबर हो सकते हैं प्राइम हमारे। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा प्राइम? समझना बहुत अच्छे से। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, 37 हो सकता है, 41 हो सकता है। बेटा जिन कितने सारे नंबर मैंने आपको बोल दिए, इन सभी नंबर्स के बेटा फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, और इन्हीं नंबर्स को बेटा हम कौन से नंबर बोलते हैं? आपके प्राइम नंबर। सर कॉम्पोजिट जस्ट उल्टा बेटा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 10 लिख दिया बेटा, 10 के फैक्टर बताना जरा। सर 1 होता है, 2 होता है, 4 नहीं सर 5 होता है और 10 होता है। बेटा क्या 10 में आपके 2 फैक्टर्स हैं? नहीं सर, 10 में तो 4 फैक्टर्स हैं। तो बेटा ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा।
और कॉम्पोजिट क्या होता है? ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो कौन से नंबर हो गए? हमारे कॉम्पोजिट नंबर हो गए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चलो 10 को ही ले लो। 10 के बेटा फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है, और बेटा ये नंबर बेटा हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और देखो बेटा 9, देखो बेटा, हाँ एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि शायद ऑड नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्त। 9 के अगर आप फैक्टर्स लोगो, मैंने आपसे क्या कहा, आप सिर्फ मेरे वर्ड्स को ध्यान रखो, मैंने क्या बोला? ओनली 2 फैक्टर्स, बस 2। अब 9 को देख लो, इस बेचारे के पास में कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 3 होते हैं। मैंने क्या कहा था? प्राइम कौन होगा? सिर्फ 2 फैक्टर्स वाले। बट ये बंदा तो 3 फैक्टर लेके बैठा हुआ है ना, तो क्या ये प्राइम होगा? नहीं मेरे भाई, ये कॉम्पोजिट होगा, सॉरी हाँ कॉम्पोजिट होगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ? डन। आगे मैंने आपसे कहा बेटा 19 बताओ। सर 19 के फैक्टर तो 2 ही होते हैं, 1 होता है और 19 होता है। तो सर ये कॉम्पोजिट नहीं हुआ बेटा, ये कौन हुआ? प्राइम नंबर हुआ। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? आगे बहुत ध्यान से समझना। अगला हमारा रोल है कॉम्पोजिट के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, अगला टर्म हमारे पास में आएगा बेटा को प्राइम। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, को प्राइम हम बेटा समझने वाले हैं। ओके देखो बेटा, बगीचे जा रही है बाहर बेटा, मैंने लिखा को प्राइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए। समझ लेते पहले अच्छे से, को प्राइम देख लेते बेटा। तो क्या सिंपल डेफिनेशन है, देखना पहले को प्राइम को समझ लेते हैं। एक बात और, इसमें प्राइम वर्ड आ रहा है ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन क्या, पहले ये समझते को प्राइम है क्या। बहुत सिंपल टर्म में देखना, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे एक इवन नंबर का एग्जांपल बोलो, आपने कहा सर 8। आप मैंने कहा ऑड नंबर बता दो, आपने कहा सर 9। मैंने कहा एक नेगेटिव नंबर बताओ, आपने कहा सर -7। मैंने कहा एक पॉजिटिव नंबर बताओ, आपने कहा सर 8। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे मैं जब भी जो मैंने अभी नंबर बोले हैं ना, आप मुझे एक सिंगल नंबर बोलकर एग्जाम्पल दे पा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं को प्राइम क्या होता है, तो मेरे भाई को प्राइम कभी एक अकेला नंबर नहीं बनता। को प्राइम को चाहिए होता है एक साथी, जिसको हम पेयर कहते हैं। मैंने लिखा द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। और पेयर मतलब क्या होता है भाई? जोड़ा होता है ना, लाइक हमारे सॉक्स का पेयर हो गया, हमारे शूज का पेयर हो गया, हमारे ग्लासेस का पेयर हो गया, यही तो पेयर होता है यार। तो मैंने कहा था पेयर, एक पेयर होगा जहां पर आपके 2 नंबर होंगे, बात समझना बहुत ध्यान से बेटा। और उन दोनों नंबरों के पास मैंने कहा नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा जिसमें और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, बस वही होते हैं बेटा हमारे कौन से? को प्राइम। एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छे से देखना मैंने क्या बोला। अब फिर समझ लो एक बात मेरी अच्छे से, मैंने क्या कहा? को प्राइम वो होंगे जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, बात खत्म। इससे ज्यादा तुम्हें याद रखना ही नहीं है। अभी तो मैं बता रहा हूं, मैंने ये टर्म, ये सेंटेंस क्यों बोला, बहुत अच्छा समझना, क्योंकि स्टूडेंट उलझता है। देखिए ना क्या मैंने कहा, को प्राइम की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, बस तुम उतना दिमाग में रखो। मैंने क्या बोली है? जिसमें 2 नंबर लिखे होंगे साथ में एक ब्रैकेट में, और उन दोनों नंबरों में 1 के अलावा कुछ और भी फैक्टर कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो दोनों में सेम हो, मतलब बस दोनों में 1 के अलावा कुछ और सेम ना हो, बस वही को प्राइम। एग्जाम्पल देख लें, देखो मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा 7 और 5। देखना बेटा 7 और 5 देखो मैंने पेयर में लिखा, ऐसा लिखा। अब 7 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 और 7 होते हैं, और 5 के बेटा फैक्टर होते हैं 1 और 5। अब बताओ बेटा क्या 1 के अलावा कुछ और सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बस ये तो को प्राइम हो गया, सिंपल। मैंने आपसे दूसरा बोला, देखो बेटा 5 और 9, नहीं 5 और 7 लिखा मैंने, समझना बेटा। और ये तो वही हो गया। मैंने लिखा बेटा 11 और 13। बेटा 11 के फैक्टर होते हैं 1 और 11, और 13 के फैक्टर होते हैं 1 और 13। तो ये भी बेटा क्या हो गया? को प्राइम। देखो 1 के अलावा कुछ और कॉमन है। अब आता है मेन, इसमें जो बताना मेरे को समझना। जैसे मैंने आपसे कहा, एक मैंने नंबर लिखा है यहां पर, देखो 9 और 17। अब 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9, और 17 के फैक्टर 1 और 17। पता है आपको? आई थिंक ये इतना वैसा भी नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट तब भी बोल देता है। पता क्या बोलता है वो? सर ये को प्राइम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता क्या लगता है, को प्राइम में प्राइम वर्ड आ रहा है ना, तो नंबर भी प्राइम होने चाहिए। तो यहां पर वो देखेगा सर 9 में तो 3 फैक्टर्स हैं, जो कि प्राइम नंबर तो नहीं है। बट भाई मैंने क्या बोला था को प्राइम के लिए? मैंने तो सिर्फ इतना बोला था ना कि 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। तुम नंबर प्राइम रखो, कंपोजिट रखो, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। साफ साफ देखो ना, 1 के अलावा के कुछ और सेम है इसमें? नहीं है ना,
बस यही तो को प्राइम हो गया, दैट्स इट यार। नंबर कॉम्पोजिट हो या प्राइम हो उससे क्या मतलब मेरे को। आपने क्या बोला, आपने बोला वन के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, जो कि नहीं है, को प्राइम हो गया। अब ध्यान से देखना, माइंड में यही रहता है स्टूडेंट के सर ने प्राइम लिखा तो प्राइम आना चाहिए नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस बार मैं दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर लिख दिए मैंने, 9 और 10। देखना 9 के अगर आप फैक्टर की बात करो तो होते हैं 1, 3 और 9। हम 10 के फैक्टर की बात करें तो होते हैं 1, 2, 5 और 10। क्या 9 और 10 में कोई आपके प्राइम नंबर है? नहीं। बट क्या ये को प्राइम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस सर। को प्राइम की डेफिनेशन आपने बोली वन के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, कहां है सर वन के अलावा और कुछ कॉमन? कॉमन यही हो गया सर को प्राइम। बोलो डन हुआ बेटा, यही तो को प्राइम था। अब कहीं ना कहीं हम समझेंगे अपना रैशनल नंबर, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। ओके चलो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर, बट बहुत अच्छे से पहले मेरी बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बेटा अगेन, अरे सेम ही चीजें हैं, जब सेम चीज चल रही है तो हर बात में मैं भी तो सेम ही बोलूंगा ना। मैं क्या बोल रहा हूं पहले वो समझो। देखो रैशनल नंबर को लेके एक थ्योरी स्कूल में दी जाती है, पता क्या? नंबर पी क्यू हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, क्यू जीरो ना हो, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बट करेक्ट डेफिनेशन और करेक्ट मीनिंग समझते हैं इसमें हम। देखो होता क्या है, ये हमें बुक्स में मिल जाती, भाई मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं उन चीजों को पॉइंट कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं टीचर्स नहीं करते हैं, ठीक है? वही चीजें हमारे पास में। तो रैशनल नंबर देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है, मतलब डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है। देखो आपको मैं सब चीजों के फैक्ट भी बताऊंगा, इनके पीछे की रीजन भी दूंगा। देखो मैंने कहा एक नंबर है, अ नंबर विच इज रिटेन, जो लिखा हो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब देखो ऐसा लिखा हो, पी क्या है? न्यूमरेटर है, क्यू क्या है? डिनोमिनेटर है। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म लिखा हो, मतलब कैसे लिखा हो? देखो 7/9, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, सिंपल, बस क्या दिक्कत। तो देखो रैशनल नंबर में 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन तो मैंने तुम्हें बता दी, क्या? नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म ले रहा हो। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। क्या ना हो? जीरो। क्यों ना हो जीरो? सर अगर आप क्यू को जीरो लिख दोगे तो पूरी होल वैल्यू को कितना कर देगा? कितना कर देगा? वो जीरो कर देगा। वैसे तो इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती है, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पे क्यू क्या ना हो बेटा? जीरो ना हो। दूसरी कंडीशन समझना। तीसरी कंडीशन होती है सर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए दोनों नंबर, मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर को प्राइम हो, क्यू जीरो भी ना हो, और दोनों आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म ले रहे हो। बस यही होता है रैशनल नंबर। चलो हम एक बार समझ लेते हैं रैशनल नंबर के हैं भी या नहीं, क्या होता है देखो ध्यान से। तीनों कंडीशन बेटा अगर अप्लाई हो रही हो तो रैशनल नंबर है, और अगर नहीं हो रही हो तो वो रैशनल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल देखना, मैंने यहां पर लिखा बेटा 11/9, 7/5, 12/10, 15/18, और बेटा मैंने लिखा -7/6, -5/0 और 0/9, 3/2। देखे ध्यान से, बहुत अच्छे से बेटा एक बात समझना। अच्छा इससे पहले एक काम करो बेटा, जरा 1 मिनट रुकना जरा, बहुत अच्छे से देखो, ये जरा समझ लेना, मैं भूल गया थोड़ा बताना। बेटा को प्राइम को एक बार अच्छे से हम पहले देख लेते हैं। सर को प्राइम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बेटा एक बात पूछी, बहुत अच्छे समझना। मैंने कहा बेटा ये बताओ क्या 8 और 10 को प्राइम है? तो हम क्या करेंगे, को प्राइम बेटा मैंने क्या बताया, जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर दो। तो आप क्या करोगे सर, 8 के फैक्टर लिखोगे, 1, 2, 4, 8, है ना बेटा? और फिर आप 10 के लिखोगे, 1, 2, 5, 10। तो आप बोलोगे सर देखो 1 भी कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, मतलब ये सर को प्राइम नहीं है, राइट? ऐसे ही क्या आपसे मैंने जैसे पूछ लो, बताओ बेटा 100 और 120 को प्राइम है, तो आप क्या बेटा 100 के फिर फैक्टर लिखने के लिए बैठे रहोगे? मेरी बात समझना। तो बेटा ये तरीका कुछ सही नहीं है कि हर बार हम ऐसे फैक्टर चेक करें, नहीं। को प्राइम समझने का पता सबसे बेस्ट मेथड पता क्या होता है, समझना। मैंने सिंपल सा बोला, अच्छा बेटा ये बताओ को प्राइम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सर को प्राइम में ये बताया था जिसमें 1 के अलावा कुछ और सेम ना हो, और 1 के अलावा कुछ और फैक्टर सेम ना हो। और फैक्टर का काम क्या होता है बेटा? नंबर को डिवाइड करना।
मैंने आपसे एक टर्म दिया बेटा, मैंने कहा बेटा बेटा 15 और 20 क्या ये को प्राइम है? आप फिर से चेक करोगे ना, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे देखना, हमने बेटा 15 और 20 को बेटा ऐसा फॉर्म दे दिया, मतलब ऐसे ही दे दिया। बेटा एक बात बताओ, क्या ये नंबर को हम एक सिंपल फॉर्म दे सकते हैं कि किसी एक नंबर से हम दोनों को कट कर सकते हैं? यस सर, ये 5 से कट हो रहा है। अब समझना बहुत ध्यान से, एक बात और जानो, क्या हम नंबर को ये दोनों को अलग अलग नंबर से कट करते हैं? नो सर, एक ही नंबर से कट करते हैं ना। तो बेटा अगर मैं इसको कट करूंगा 5 से, तो 5 से कट हो जाएगा, ये भी 5 से कट हो जाएगा। कहने का मतलब सर 5 से कट हो रहा, मतलब सर 50, देखो 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, तो 1 इसका भी फैक्टर हुआ, 1 इसका भी फैक्टर हुआ। बेटा बहुत अच्छे समझना, बेटा 5 इसका फैक्टर है और 5 इसका भी फैक्टर है। लो तो गया क्लियर, हमें 1 के अलावा एक और फैक्टर सेम मिल गया। अगर हमें 1 के अलावा एक और सेम फैक्टर मिल गया मतलब वो कोप्राइम नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर नंबर सिंपल फॉर्म में जा रहा है तो वो रैशनल यानी कोप्राइम नहीं है। एग्जाम्पल मैंने लिखा देखो 25, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा देखो 30/50, 30/50, बहुत ध्यान समझना। मुझे बेटा ये नंबर ऐसे लिखा, मैंने कहा बेटा 30 और 50 क्या कोप्राइम है? सर बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो फैक्टर लिखना पड़ेगा, राइट? अरे नहीं मेरे भाई, 30/50 ऐसे लिखो पहले तो, ठीक लिख लिया। अब चेक करो, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल सर, 5 से हो रहा है कैंसिल आउट, 10 से भी हो रहा है। मतलब एक बात समझना बेटा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, कोप्राइम क्या होता है? 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। सर इसमें देखो 1 तो देखो बेटा इसका भी होगा और 1 इसका भी होगा, बट सर ये देखो 5 से ये कट हो रहा है, 5 से ये भी कट हो रहा है। लो भैया क्लियर हो गया ना, वैसे तो 10 से भी हो रहा है दोनों, लेकिन मुझे क्या मतलब यार, मुझे तो सिर्फ इतना पता 1 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ना हो। मुझे 1 के अलावा एक्स्ट्रा मिल गया तो मतलब ये कोप्राइम नहीं हुआ। बस यही समझना है, अगर नंबर कट हो रहा है मतलब बेटा वो आपका कोप्राइम नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा टर्म था हमारा कोप्राइम का। अब हम समझ लेते बेटा रैशनल को बहुत अच्छे से। देखना रैशनल में मैं अगेन बोलता हूं, तीनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही हो, कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन बेटा नंबर पी क्यू में हो, मैं लिख दे रहा हूं। दूसरी कंडीशन बेटा क्यू जीरो ना हो, और तीसरी कंडीशन बेटा क्या, पी और क्यू दोनों बेटा क्या हो, को प्राइम हो। बहुत अच्छे समझना इस बात को। चलो हम हर एक पर अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर बेटा पी क्यू में है सर, यस सर बिल्कुल, पहले कंडीशन अप्लाई हो गई। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पहले में क्यू जीरो भी नहीं है, और दोनों बेटा कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम भी है। देखो सर कट नहीं हो रहा, ये नंबर रैशनल हो गया बस। सेकंड देखो पी क्यू है, क्यू जीरो भी नहीं है और दोनों कोप्राइम भी है, दूसरा भी रैशनल हो गया। तीसरा देखो बेटा पी क्यू है, क्यू जीरो भी नहीं है और कोप्राइम भी है, ये भी रैशनल हो गया। ये देखो बेटा पहला पी क्यू में है, बिल्कुल सर पहले अप्लाई हो रही है। क्यू जीरो भी नहीं है सर, सेकंड में अप्लाई हो गई। क्या पी और क्यू कोप्राइम है? नो सर, ये 2 से कट हो रहा है ना, मतलब 2 इसका भी फैक्टर हुआ, 2 इसका भी फैक्टर हुआ, 1 तो होता ही है दोनों का, मतलब 1 के अलावा 2 भी कॉमन मिल गया, तो ये बेटा हमारा ये रैशनल नहीं है। हाँ इसको अगर हम कट कर देना 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम, देन इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। तब तक ये रैशनल नहीं होगा जब तक इसमें हमारे कोप्राइम हमें नहीं मिल जाते। बोलो बेटा क्लियर हुआ? आगे देखो 15/18 पी क्यू है, बिल्कुल सर। क्यू जीरो भी है, जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। पी क्यू कोप्राइम नहीं है सर, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 3 से कट हो रहा है ना, तो ये भी बेटा रैशनल नहीं है। याद रखना सिर्फ 2 कंडीशन का अप्लाई होना ही रैशनल नंबर नहीं बनाएगा, तीनों कंडीशन अप्लाई होनी पड़ेगी तभी रैशनल बनेगा। सेकंड देखो पी क्यू बिल्कुल सर, क्यू जीरो बिल्कुल सर, पी क्यू कोप्राइम बिल्कुल सर, रैशनल है। हटाओ बेटा 5/6 देखो पी क्यू है, क्यू जीरो भी नहीं है, रैशनल भी, सॉरी कोप्राइम भी है, रैशनल। अगला देखो बेटा, हाँ इस नंबर को समझो बेटा, पी क्यू में है, यस सर। क्यू जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जीरो, मैंने कहा क्यू जीरो ना हो, आप बोलोगे सर जीरो, अरे बेटा न्यूमरेटर जीरो, मैंने कहा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, जो कि नहीं है। अच्छा सर कोप्राइम, अरे बिल्कुल सर कोप्राइम भी है, क्योंकि सर जीरो का फैक्टर तो 1 होता है और 9 का फैक्टर भी 1 होता है, सर रैशनल है। मैंने कहा 3/2 सर, पी क्यू भी है, क्यू जीरो भी नहीं है, रैशनल, कोप्राइम भी है, बिल्कुल से रैशनल। आई थिंक मुझे नहीं पता कि इससे बेटर आपने अभी तक समझा होगा, यही तो रैशनल नंबर है। आगे देखो ओके सर, रैशनल तो क्लियर हो गया, बट ये क्या है सर, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर समझाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर आपको कर दूं।
देखो पता है, समझना बहुत ध्यान से बेटा, रैशनल नंबर तुम्हें इतना बोल दे रहा हूं कि रैशनल से बेहतर समझ में आएगा, बट आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। सर पेशेंस कहाँ से बीच में आया? तो देखो बीच में कहाँ से आया वो, देखो रैशनल नंबर को समझने के लिए तुम्हें इस चैप्टर के टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया ना? और डेसिमल अगर तुमको समझ में आ गया, मुझे तो मैं कल ही पढ़ा दूंगा उसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर समझ में आ जाएगा तो इरेशनल अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने ये बात तब तक समझ ही ली होगी कि आपको मैं प्रीवियस क्लास की बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्लास 9th में, है ना? तो इरेशनल को समझने के लिए डेसिमल समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा, यानी कि जिस भी दिन आप ये वीडियो देखोगे उसके अगले डे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है अगर आप लेट देख रहे हो तो शायद उसे देखने को मिल जाए। ओके, जोक्स अपार्ट, इरेशनल नंबर में समझना। देखो रैशनल और इरेशनल में सिमिलैरिटी तो है। सर सिमिलैरिटी किसकी है? अरे भाई उसमें इस रैशनल में भी रैशनल टर्म आता है और इरेशनल में भी तो रैशनल टर्म आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस भी है आई और आर का, जो कि है तो है, क्या कर सकते हैं। देखो रैशनल है क्या? रैशनल को क्या कहा था? पीक्यू में लिख लो, वो रैशनल है। ये कहेगा मैं पीक्यू में नहीं लिखूंगा, बस बात खत्म। जो पीक्यू में लिख सके वो रैशनल, और जो पीक्यू में ना लिख सके वो इरेशनल। बस यही मुझे डेसिमल में समझाना है कि सर कौन से नंबरों को हम पीक्यू में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? आई बात ना, आई ना समझ में? बस जो नंबर पीक्यू में नहीं लिख सके बस वही तो इरेशनल है, और जो लिख सके वो रैशनल है। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा those numbers which cannot be written in the form of pq are called irrational। एक सिंपल सा टर्म में जरा मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा बहुत अच्छे समझना, आप कुछ देर के लिए इसको होल्ड करो, मैं कुछ अलग बता रहा हूं, तुम्हें कुछ एडिशनल समझना। देखना बेटा अच्छे से, मैं कुछ बता रहा हूं आपको अच्छे से। 7.8 को बेटा क्या लिखोगे? सर 7.8 को, अरे आसान है सर, क्या पूछ रहे हो? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? सर 1 डिजिट, तो डेसिमल हटा दो सर 1 जीरो लगा दो, सर हो तो गया पीक्यू में। इसको तो लिख सकते हैं। मैं अगर आपसे ये टर्म पूछूं कि सर आपने 1 जीरो ही क्यों लगाया? क्योंकि सर डेसिमल के बाद 1 डिजिट था इसलिए 1 जीरो लगाया। कैसे सवाल कर रहे हो आप? बिल्कुल सही मेरे भाई। आगे देखो ध्यान से, 7 पॉइंट मैंने लिखा यहां पर, देखो 882, इसको जरा पीक्यू में लिखो। अरे सर लो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना सर, डेसिमल हटाओ और सर नीचे आप 1 के साथ 3 जीरो लगा दो, लो सर बन गया ना पीक्यू। अरे सर बेटा एक बात और याद रखना, जो नंबर पीक्यू में लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रैशनल है, रैशनल नहीं है, लेकिन हम क्रॉस यानी कैंसिल कर करके कट करके रैशनल बना तो सकते हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा 10/15 रैशनल है, तुमने कहा नहीं है सर, आपने भी पढ़ाया सर पीक्यू में है, क्यू जीरो भी नहीं है, लेकिन सर ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है भाई, मैंने पढ़ाया, सुन लिया मैंने, बट क्या मैं इसको कैंसिल आउट करके तो रैशनल बना सकता हूँ ना? हाँ सर, तो बना सकते हो। तो इसको अगर मैं रैशनल बोल सकता हूँ तो क्या कुछ देर की मान लेते हैं, इसको रैशनल नहीं बोल सकते? सर बोल तो सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं ना, तो ठीक है बोल सकते हैं, हटाओ। तो बेटा क्या ये पीक्यू में बनने के बाद इसको मैं रैशनल नहीं बोल सकता हूँ? सर बोल सकते हैं, अभी आपने बोल दिया तो बोल सकते थे। हाँ ठीक है बोल सकते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे नंबर जिनको हम पीक्यू में लिख सकते हैं तो वो तो कौन हो गए बेटा? रैशनल हो गए। बात समझना। सेम यहां पर भी आपने डेसिमल हटा के जीरो लिख लिया, ये भी क्या हो गए? रैशनल हो गए सर। तो भाई सर इरेशनल कौन हुआ? तो देख लो रैशनल कौन हुआ। अच्छा मैं आपसे पूछी बताओ 0.01, इसके बाद बेटा इसको जरा पीक्यू में लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। कैसे सवाल कर रहे हो सर? लो सर डेसिमल के बाद सर कितने डिजिट है? 4 डिजिट है ना सर, 4 ही जीरो लगा दो। सर ये तो बन गया रैशनल। बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल। बट मेरे भाई अभी तक तो तुम जीरो पुट कर रहे थे क्योंकि तुमको ये पता था कि नंबर आपका लिखा डेसिमल का डिजिट कितना है। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा नंबर लिख दूं, मैं लिख दे 7.1876958 और यहाँ पर डैश कर दिया, मतलब आगे और भी नंबर है। अब बताओ लिख सकते हो तुम पीक्यू में? सर ये तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर अभी तक पता हम क्या कर रहे थे? अभी तक सर अब आप हमसे ये करवा रहे थे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो हमने डेसिमल को हटाया था और 3 जीरो लगा दिए थे। बट सर इन दिस केस वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। मतलब
यहाँ पर सर हमें डेसिमल के बाद यही नहीं पता कितने डिजिट हैं। अगर मैं चलो यहाँ पर काउंट भी कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो सर 9 डिजिट मिल गए, बट इसके आगे भी आपने कहा डिजिट है, तो हमें यही नहीं पता कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, तो इसको सर हम पीक्यू में कैसे लिख सकते हैं। बस यही तो पॉइंट था। जिन नंबर को आप पीक्यू में इसको लिख सकते हो, आपने खुद बोला ना नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सर हम नीचे जीरो तब लगाएंगे जब हमें ये पता होगा डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, और इसमें तो सर हमें पता ही नहीं है। बस यही नंबर तुम्हारा कौन सा नंबर हो गया, रैशनल मेरे भाई, यही तो होता है रैशनल। बस आगे और देख लो 8.7078129876 इसके भी याद भी नहीं था सर, ये भी रैशनल हो गया। लो आपकी बात को भी मान लिया, अरे मानना पड़ेगा ना मेरे भाई, यही रैशनल होता है। वैसे दोस्त एक बात बोलूं, सर पाई भी तो रैशनल होता है। हाँ बिल्कुल सर, पाई रैशनल होता है, पाई भी रैशनल होता है, बट बेटा कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो पाई की वैल्यू, पता है भाई पाई की बेटा जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पता है आपको। अब बेटा ये नंबर पी क्यू में जा रहा है ना, जा रहा है नंबर, तो बेटा वो इस नंबर को भी आई बोल देते हैं। है बेवकूफ के नहीं है, बताओ पहले, होते हैं ऐसे टीचर बेटा। तो वो पाई को भी इरेशनल बोल देते हैं, पाई की वैल्यू को। बेटा पाई की, ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की एक अप्रोक्स वैल्यू है बेटा, अप्रोक्स यानी कि लगभग में, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। पाई को तो बेटा हम इरेशनल बोलते हैं, पाई इरेशनल है क्योंकि इसकी बेटा वैल्यू जब सॉल्व करते हो तो बेटा कुछ ऐसी निकलेगी, समझ रहे हो। लेकिन पाई को हम, पाई को आई बोलेंगे, लेकिन पाई की वैल्यू तो बेटा आपकी पी क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है, तो पाई की वैल्यू को तो आर बोला जाएगा ना। बट होते बेटा कुछ टीचर्स, उस पर क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। इतना तो बेटा हमने समझ लिया, ये होता है इरेशनल। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, रियल नंबर। वैसे और भी नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करनी, क्यों ही करना, अभी कुछ जरूरी भी नहीं है। हम समझ लेते हैं रियल नंबर। अच्छी बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कितना सिंपल है देखना बट अच्छे से। मुझे बताओ पहले बेटा रियल का मतलब क्या होता है। अरे सर रियल, मैं वैसे तो रियल जूस की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। रियल बहुत सारी चीज होती है, रियल क्या होता है, रियल मुझे बता सकते हो आप में से कोई भी, रियल क्या होता है। रियल, अरे सर रियल मतलब होता है सर जो सच में है, जो सच में है, बस नाम ही तुम्हें पूरी डेफिनेशन दे रहा, सॉरी मीनिंग दे रहा है उसका बेटा। रियल नंबर मतलब जो नंबर सच में है, बस खत्म बात। तो जो नंबर सच में, वही नंबर तो बेटा रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल कितना देखो सिंपल, मैं आपसे एक बहुत दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको रियल नंबर की। चलो जैसे मान लो ये मेरा वीडियो कोई देख रहा है, ठीक है, जैसे मेरा वीडियो देख रहा है, चलो मैं अपने एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, ठीक है। ये वीडियो एक मेरा स्टूडेंट देख रही है, मान लेते हैं बुशरा देख रही है, ठीक है, एक स्टूडेंट है मेरी, वो देख रही है वीडियो, ठीक है। तो मैं उससे पूछूं कि आप ये क्लैरिफाई करो, समझना, कि आप रियल में हो, मतलब ये क्लियर करो कि आप सचमुच में हो। तो वो क्या कहेगी, वो क्या करेगी, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगी, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा देगी, मतलब वो मुझे प्रूफ देगी ना, सर देखो मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं हूं सर रियल में, बस। तो रियल कौन होता है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, जिसका अपना एक प्लेस हो, मैं बोल दूंगा वो रियल है। तो बस वो सारे नंबर जो सच में हैं, जिनका अपना प्लेस है, बस वही नंबर तो बेटा रियल नंबर हो गए ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, देखना अच्छे से। मैं पूछू, बहुत सिंपल सी बात बताना मुझे, मैं पूछूंगा 6 सच में है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये रहा सर 6, लो 6 का प्लेस कहाँ है सर, ये आएगा 1 2 3 4 5 6, ये रहा सर 6 का प्लेस, यही तो है रियल नंबर, बस यही तो रियल नंबर है। इन्हीं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। जो नंबर सच में है वो रियल नंबर है। आपसे मैं पूछूं, क्या नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं सर, यहाँ पर जीरो आ गए, यहाँ पर सर और को तो माइनस में आ जाएंगे, ये नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नेगेटिव नंबर का भी प्लेस हुआ ना, बस हर वो नंबर जिसकी अपनी एक जगह है, अपना प्लेस है, बस वही नंबर होगा रियल नंबर। अब डेफिनेशन कितनी सिंपल बन सकती है, आप मुझे बताओ कि आप हर एक नंबर को नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते हो, सर कर सकते हैं। बस वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बस उन्हीं नंबर को हम कौन से नंबर बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो डेफिनेशन कौन बोलेगी,
all those numbers which can be represented on the number line are called the real numbers. All numbers यानी कि all those type of numbers which can be represented on the number line are called real numbers. एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, एग्जाम्पल से तो समझ लो. नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब नंबर बेटा कौन से नंबर है? रियल नंबर, क्योंकि इन सबकी अपनी जगह है ना, बस इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर. बस डेफिनेशन आप लिख लेना बेटा, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है. ऑल दोज टाइप ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर. चलो डेफिनेशन मैं ही लिख देता हूं, समझ लो अच्छी से. मैंने डेफिनेशन समझ बेटा. all those type of numbers, all those type of numbers those can be which can be represent on the number line. बस उन्हीं नंबरों को बेटा हम कौन से नंबर बोलेंगे? रियल नंबर. एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल हो सकता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर ही रियल नंबर है बस. तो सर इसका फिर अपोजिट क्या होगा? अरे सर इसका अपोजिट बेटा ऐसे नंबर जो सिर्फ है ही नहीं. देखो इमेजिनरी नंबर. देखो इंसान का दिमाग ना बहुत खुरापाती होता है, मतलब कुछ भी सोच लेता है जो हो ना. बहुत बार ऐसी चीजें वो सोच लेते हैं जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ऐसे ही बेवकूफों ने कोई नंबर ही सोच लिया और हमारे मैथ के गले उसको डाल दिया, बस वही नंबर बन गया इमेजिनरी नंबर. अभी है क्या? अरे सर जो नंबर सच में ना हो, अब जो सच में है नहीं फिर हमें कैसे पता वो है? हम कैसे उनको दिखाएंगे? दिखाएंगे ना मेरे भाई. क्या दिखाएंगे वो समझो पहले. इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपसे बात की, समझना अच्छे से. तो देखो एक बात आओ, ये बताओ मेरे दोस्त, बेटा 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? सर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा. बहुत बढ़िया यार, क्या बात है. आगे समझना बहुत ध्यान से. ये इसका स्क्वायर है क्या बेटा? स्क्वायर है ये इसका. हमने इसको क्या किया? स्क्वायर. बेटा 4 का स्क्वायर रूट बताओ. क्या बताओ? 4 का स्क्वायर रूट. तो बेटा 4 का स्क्वायर रूट सर कितना आएगा? 2 आएगा. बोलो इसमें कोई डाउट? ये तो हमने पढ़ा होगा ना. 2 का स्क्वायर करने पर पावर 2 करते हैं तो 4 निकलता है, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालो तो वापस से नंबर निकलता. बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे समझना बहुत अच्छे से. -2 का स्क्वायर बताओ. अरे -2 का सर, तो -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 4. देखा? समझना अच्छे से. मतलब 2 का स्क्वायर करो तो 4 मिल रहा है, और -2 का भी करो तो कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है. दैट मीन्स अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं 4 का, तो क्या मुझे -2 मिलेगा? नहीं ना सर. 4 का तो आपने भी जस्ट बोला ना सर 4 का 2 मिलता है, तो यहां पर 4 का क्या -2 मिल सकता है? बिल्कुल नहीं सर. तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करने पर, तो क्या बेटा मुझे यहाँ पर माइनस का 4 मिल सकता है? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है. पता क्यों नहीं है? बहुत समझना. इस साइन को कहा जाता है स्क्वायर रूट. क्या कहा जाता है बेटा? स्क्वायर रूट. बहुत अच्छे समझना. और इसके अंदर जो नंबर आता है ना, वो किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई होकर आता है. मेरी इस बात को जरा गौर करके अच्छे समझना. समझना बेटा बहुत अच्छे से. मैंने कहा यहां पर मान लो एक नंबर है, जैसे मैंने कहा देखो 6 का बेटा स्क्वायर लिखो. क्या लिखो? 6 का. तो आपने लिखा सर 6 इंटू 6 कितना आंसर आएगा सर? 36. कितना आएगा? 36. अब अगर मैं यहाँ पर बेटा देखो ये जो नंबर है ना, मैं 36 का बेटा स्क्वायर करूं, स्क्वायर रूट निकालू, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 6. इसका मतलब क्या है समझो. इसके अंदर जो नंबर आ रहा है ना, वो बेटा किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई होके आएगा. इसके अंदर जो नंबर, मतलब देखो जैसे इसके अंदर मैं 36 लिखा, तो किसका मल्टीप्लाई होके आया? वो 6 और 6 का. बोलो बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगर मैं चलो -6 का मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है. देखो बेटा माइनस का नंबर भी इसके अंदर प्लस में ही आ रहा है, और प्लस का नंबर तो प्लस ही आएगा. तो क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि इसके अंदर कभी भी नंबर माइनस में आ सके? सर कभी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने अभी बोला इसके अंदर जो नंबर आएगा, इसके अंदर जो नंबर आएगा वो सर दो नंबरों का मल्टीप्लाई होके आएगा. अब वो दोनों नंबर सर प्लस प्लस के होंगे.
तो सर प्लस का ही नंबर अंदर होगा। और अगर सर माइनस माइनस की हो ना तब भी तो सर प्लस का ही नंबर अंदर आ रहा है, तो क्या इसके अंदर कभी प्लस का नंबर माइनस का नंबर आ सकता है? सर इट इज इम्पॉसिबल। बस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर माइनस में लिखे हुए दिमाग के इंसान के दिमाग की उपज, यानी कि फालतू की उसकी वो कह दो थिंकिंग है। बस उसने एक रूट के अंदर अंदर स्क्वायर लगा दिया, बस इन्हीं नंबरों को उसने क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर, जो कि कभी होते ही नहीं है सच में। क्यों नहीं होते मैंने तुम्हें ये भी बता दिया। बोलो बेटा ये बात समझ में आई? इसी के साथ मैं आपको आज की वीडियो पे लीव लेता हूँ। और आगे मेरी बात समझना, इसी के साथ मैं आपको इस चैप्टर की बाकी की कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और अगला जो हमारा बेटा होगा, जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसका नाम होगा डेसिमल एक्सपेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको काफी सारी चीज समझ में आएंगी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, रैशनल इरेशनल और क्या है, इन डिटेल हम समझेंगे। एक बात और, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी, सॉरी बार बार न्यूमेरिकल्स में बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा, एंड इसके साथ साथ क्वेश्चंस बताऊंगा जो एक्सरसाइज में है। आर डी शर्मा भी हम सॉल्व करेंगे, आर एस अग्रवाल भी हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी पब्लिकेशंस की बुक है उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश की भी कोई ना कोई क्लास जरूर लिया करूंगा। इसी के साथ बेटा मैं अपना ये वीडियो आज का रोकता हूँ, एंड थैंक यू वंडरफुल क्लास। मैं बाकी तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि आप चलो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो मुझे बताएं जरूर कि सर कैसा रहा। थैंक यू क्लास, सी यू सून।